अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बहुत स्पेशल एक वीडियो करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, बहुत अच्छी खबरें हैं कुछ निकल के सामने आई हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ जो कि बुरी खबर है, अच्छी भी बुरी भी है, वो बाद में करेंगे। पहले अच्छी न्यूज़ कर लेते हैं कि पीएसएल के जो रिटेंशन प्लेयर्स थे उनका ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ व्यूवर्स, कुछ हैरानकुन खबरें भी हैं इसमें, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बहुत हैरानकुन खबरें और कुछ बहुत बुरी भी खबरें हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वो पहली जो न्यूज़ है वो लेकर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। जहाँ व्यूवर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अबरार अहमद को रिटेन। अच्छा व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बात बताता चलूँ। यहाँ पर 5 फ्रेंचाइज है। अभी तो पीएसएल की तो आप बात हटा दें, क्योंकि पीएसएल अभी बिकी नहीं है। जब उसके ओनर कोई भी फ्रेंचाइज उसको खरीदेगी तो फिर उसके हवाले से बात होगी। अभी उसकी रिटेंशन का कोई ऐलान नहीं हुआ। बाकी जिन लोगों का ऐलान हुआ मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से अबरार अहमद को रिटेन किया गया है 7 करोड़ में। विवश एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जितने भी कैप्टन्स, जितने भी प्लेटिनम कैटेगरी के जितने भी प्लेयर्स, पांचों फ्रेंचाइजीज के 5 प्लेटिनम प्लेयर्स जो भी रिटेन किए गए हैं, ठीक है, उसमें एक ही प्राइस रखी गई है सबकी 7 करोड़, सिवाय एक बंदे के। वो मैं बताऊंगा, वो थोड़ा सा फिर अच्छा लगेगा, सुनने में मज़ा आएगा आपको। और सही किया, वो बिल्कुल सही किया गया उनके साथ। तो पहले हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं। तो क्वेटा की तरफ से जो अबरार अहमद को प्लेटिनम में रिटेन किया गया है, 7 करोड़ इनकी प्राइस है, ठीक है। इसके बाद डायमंड में जो रखे गए वो उस्मान, आपको पता है कैसे चलना, उस्मान तारिक, इनको 5.6 करोड़ में रिटेन किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। इसके अलावा हसन नवाज 4 करोड़ में रिटेन कर लिए गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। बेटा यहाँ नहीं जाओ थोड़ा। अब यहाँ पर सबसे अहम बात मैं बताता चलूँ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इनको रिटेन कर लिया और बाकी तमाम लोगों को रिलीज कर दिया, जिसमें सबसे पहले तो इनके कैप्टन जो पिछले साल थे सऊद शकील, उनको रिटेन नहीं किया। क्वेटा ग्लैडिएटर ने सऊद शकील को रिटेन नहीं किया, ठीक है। बस ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसके अलावा रोसो को भी रिटेन नहीं किया गया। और मगर जो सबसे बड़ा नाम है जिनको रिटेन नहीं किया गया वो है मोहम्मद आमिर। अच्छा, ये हैरानकुन बात इसलिए भी है कि ये बड़े बड़े नाम तो थे क्वेटा के, मगर अच्छी बात भी इसलिए है कि ये जब बिकेंगे ना ऑक्शन में, तो हो सकता है इनको रिटेंशन पे जो प्राइस मिलती है उससे ज़्यादा प्राइस मिल जाए, क्योंकि रोसो भी बड़ा नाम है क्वेटा का। इसके अलावा आमिर तो सबसे बड़ा नाम था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, कुछ भी हो। सऊद शकील का मैं कुछ कह नहीं सकता। अब चलते हैं ज़ल्मी की तरफ। ज़ल्मी ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। ब्लंडर तो मैं ब्लंडर ही बोलूँगा मैं उसको, क्योंकि इन्होंने बाबर आजम को एज अ कैप्टन रिटेन किया और 7 करोड़ में ही किया है। मतलब भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ज़ल्मी ने, जिस प्लेयर को खिलाना भी नहीं चाहिए था उसको रिटेन कर लिया इन्होंने 7 करोड़ में, उसको कैप्टन भी रख दिया। अल्लाह हाफिज़ ज़ल्मी, मैं अभी से बोल रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़ आपकी टीम का। जब इतना झटका प्लेयर और इतना हल्का स्लो खेलने वाला प्लेयर आप कैप्टन बनाओगे उसको और 7 करोड़ भी दोगे, तो बाकी लोग तो बोलेंगे भाई हमें तो सब सब इससे अच्छे ही हैं सारे प्लेयर। T20 में तो सारे प्लेयर बाबर आजम से तो अच्छे ही हैं। पता नहीं क्यों, क्या बाबर, मैं तो बोल रहा था इसको ड्रॉप करते, लेना ही नहीं था पीएसएल में बाबर आजम को। पीएसएल क्या कोई T20 लीग नहीं ले इसको। सुफियान मुकीम डायमंड कैटेगरी में रिटेन कर लिए गए दोबारा से, और इनकी जो प्राइस है वो एक अच्छी प्राइस है, 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ में सुफियान मुकीम को डायमंड कैटेगरी में रिटेन कर लिया गया है ज़ल्मी की तरफ से। इसके अलावा अगर अब्दुल समद की बात करूं मैं, तो वो बेजाना होगा, क्योंकि अब्दुल समद को भी गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया गया है 2.5 करोड़ में, 2.5 समथिंग, मतलब 2.5 करोड़ में रिटेन कर लिया गया है अब्दुल समद को भी। मगर इनमें सबसे जो अहम चीज़ है ना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ज़ल्मी की तरफ से देखने में आई, वो एक तो बाबर आजम का उन्होंने फैसला बहुत ही बुरा किया, मगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में जो है, इन्होंने रिलीज़ कर दिया साइम अयूब को। अब देखिएगा साइम अयूब, मैं अपना तजिया बता रहा हूँ, अपना आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है गलत हो जाए। साइम अयूब इस पीएसएल में सबसे महंगा प्लेयर बिकेगा। जो बाहर से जो आ रहे हैं ना वो अलग बात करेंगे, उनको हटा के पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उनमें सबसे महंगा देखेगा आप साइम अयूब जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा तो ये मानना है और मेरी ये दुआ भी है और मुझे उम्मीद भी है। तो साइम अयूब को रिलीज़ कर दिया उन्होंने। अब साइम अयूब ऑक्शन में मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ से ऊपर ही जाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने में आई है ज़ल्मी की तरफ से, वो आई है अली रज़ा की सूरत में। अली रज़ा को सिल्वर कैटेगरी में रिटेन कर लिया गया है 2 करोड़ की प्राइस पे। वेरी गुड भाई। अब चलते हैं कराची किंग्स की तरफ से। इनकी तरफ से कोई इतने अच्छे फैसले मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनकी कारकर्दगी पिछले पीएसएल में बहुत ही बुरी रही है कराची किंग्स की। बहरहाल बात करते हैं हसन अली की। हसन अली को प्लेटिनम कैटेगरी में हसन अली को सिलेक्ट किया इन्होंने, सबसे बड़ी बुराई। मगर अच्छी बात यह सिर्फ 4 करोड़। सारे कैप्टन्स को जो रिटेन किया गया है उनमें सारी प्लेटिनम कैटेगरी के जितने भी प्लेयर हैं, कैप्टन आई एम सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, जितने भी प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको 7 करोड़ में पाकिस्तान की तरफ से रिटेन किया गया, सिर्फ एक बंदे को हटा के। ठीक है, सिर्फ एक बंदे को हटा के। और ये जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी कोई बाहर से जब आएगा वो करूँगा बात आगे। तो हसन अली को भी रिटेन किया गया प्लेटिनम कैटेगरी में, मगर ये वाहिद बंदा है जिसको सिर्फ 4 करोड़। मैं बोल रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा दे दिए इसको। कौन सी कारकर्दगी दिखा रहा है, और जिसमें भी खेला इसने हरवाया, इसने मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, ऐसी परफॉर्मेंस है इसकी। पता नहीं इसको क्यों रिटेन कर लिया। बहरहाल सिर्फ 4 करोड़ ये अच्छी बात है, बाकी प्लेटिनम जितने आधे ही पैसे मिले तकरीबन। 4 करोड़ में हसन अली रिटेन हुआ प्लेटिनम कैटेगरी में। अगर गोल्ड कैटेगरी की बात करूं, कराची किंग्स की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कराची किंग्स। अगर कराची किंग्स की तरफ से गोल्ड कैटेगरी की बात करें तो अब्बास अली को गोल्ड कैटेगरी में, अब्बास आफरीदी को कराची किंग्स की तरफ से गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है कराची किंग्स की तरफ से। और ये अब्बास आफरीदी को 3 करोड़, जी हाँ व्यूअर्स, 3 करोड़ में रिटेन किया गया है, लिया गया है, जो कि एक अच्छी प्राइस है अब्बास आफरीदी के लिए। इसके अलावा खुशदिल शाह को भी रिटेन किया गया है गोल्ड कैटेगरी में, मगर उनका प्राइस इससे ज़्यादा है। उनका प्राइस अब्बास आफरीदी से थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन 3 करोड़ 38 लाख, 3.38 लाख, मतलब 3,38,000 डॉलर। मतलब मैं सिर्फ करोड़ में बात कर रहा हूँ, डॉलर में अभी बात नहीं कर रहा। खुशदिल शाह को जो रिटेन किया गया व्यूअर्स गोल्ड कैटेगरी में कराची किंग्स की तरफ से, वो 3.38 करोड़ में, मतलब 3 करोड़ 38 लाख पाकिस्तानी रुपये में रिटेन किया गया है। सही है। और इनकी प्राइस, इसका मतलब डायमंड कैटेगरी के अब्बास आफरीदी से 38 लाख ज़्यादा है। वो 3 करोड़ में और ये 3 करोड़ 38 लाख में बिके, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। खुशदिल शाह गोल्ड कैटेगरी में थोड़े महंगे बिके, मेरे ख्याल से इनके लिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ बेहतर रहता। बहरहाल वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेटिनम कैटेगरी में शादाब खान को रिटेन कर लिया है। जी हाँ व्यूअर्स, शादाब खान को सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन किया है 7 करोड़ में। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, शादाब खान की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए जितने भी प्लेटिनम प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले में सबसे आला रही है। अबरार की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर शादाब और लीग्स में भी खेला है, परफॉर्मेंस दिखा के आ रहा है, और इसने डोमेस्टिक को भी इज्जत दी। इसके बाद ये देखिएगा अब इसकी कारकर्दगी में निखार आता रहेगा, क्योंकि इसने डोमेस्टिक खेला बीच में। ये जो झटके के ना पिशावर ज़ल्मी के कैप्टन बन के जो आ रहे हैं और हमेशा सोता रहता है ये बोल के, उसने कभी डोमेस्टिक नहीं खेला। बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान को 7 करोड़ में प्लेटिनम कैटेगरी में, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान को 7 करोड़ में प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन कर लिया है। और डायमंड कैटेगरी का नॉट अनाउंस, अभी तक कोई फैसला नहीं किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और गोल्ड कैटेगरी में सलमान इरशाद को इन्होंने रिटेन किया 1.2 करोड़ में। सही है, नॉट बैड, 1.25 करोड़ तकरीबन, वेरी गुड, सही है। इसके अलावा जो रिलीज किए ना इन्होंने, पूरी टीम बाकी रिलीज कर दी। बड़े नाम थे इसमें, एक तो फहीम अशरफ बड़ा नाम था, उनको रिलीज कर दिया, अच्छी बात है, ऑक्शन में इनके प्राइस लगेंगे। इसके अलावा इमाद वसीम को रिलीज किया भाई, ठीक है। इसके अलावा आज़म खान को रिलीज़ किया इन्होंने, आज़म खान को रिलीज़ कर दिया। और सबसे हल्का नाम, सबसे झटका, उसको रिलीज़ नहीं करते, उसको क्रिकेट से रिलीज़ कर देना चाहिए, वो है नसीम शाह। बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, खुदा के वास्ते इनको ना खिलाओ, ये इस काबिल नहीं है कि इनको को पैसे देकर खरीदा जाए। इनसे तो पैसे लेकर खिलाना चाहिए इन लोगों को। इतने दुख दिए और इतने मैच हरवाए कौमी टीम को इन्होंने, तीनों ने, नसीम शाह, बाबर आजम, रिजवान। बहरहाल अब चलते हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन आफरीदी को रिटेन कर लिया 7 करोड़ में, एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था। सब प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर 7 करोड़ में बिके, सिवाय हसन अली के जो 4 करोड़ में गए थे। फिर लाहौर कलंदर्स की मैं बात करता हूँ। लाहौर कलंदर्स के शाहीन आफरीदी 7 करोड़ में प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन किए गए। अब्दुल्ला शफीक को रिटेन किया गया डायमंड कैटेगरी में, 2.2 करोड़, ज़्यादा है इसकी औकात से, इसको डबल ही मिल गया।
बहुत फेल हुआ है, मुसलसल ही फेल हो रहा है, सिर्फ थोड़ा बहुत शुरू में जो अच्छा खेल ले उस पर खेल रहा है। सिकंदर रजा के साथ ज्यादती हुई, अब पता नहीं उनके साथ बैक डील हुई है, कोई पर्दे के पीछे कोई बात हो गई है पसे मंजर में, तो वो अलग बात है। पता नहीं ये क्यों मान गए, सिर्फ 2.8 करोड़ में रिटेन कर लिया गया सिकंदर रजा को गोल्ड कैटेगरी में। मेरे ख्याल से इसको प्लेटिनम कैटेगरी में 7 करोड़ इसको मिलने चाहिए थे शाहिन अफरीदी के साथ। जी हाँ व्यूवर्स, जिस तरह इसने पिछला पीएसएल गया है ना इसका, और वैसे भी लीग्स में बहुत अच्छा खेलता है। वैसे भी सिकंदर रजा वाइट बॉल का अच्छा प्लेयर है, टेस्ट में सही है, वाइट बॉल का सिकंदर रजा बहुत अच्छा प्लेयर है। 2.8 करोड़ में पता नहीं मान क्यों गया ये। मेरे ख्याल से तो इसको प्लेटिनम कैटेगरी में 6-7 करोड़ मिलना था इसको भी, या डायमंड में रख के इसको 6 करोड़ 5 करोड़ में लिया जा सकता है। 5 करोड़ से तो कम किसी तरह शायद इसने पीछे से कोई बैक डील किया, पता नहीं। इसके अलावा जो रिलीज हुए लाहौर की तरफ से, वो हारिस रऊफ, जमान खान और सबसे बड़ा नाम फखर जमान हमारे फौजी, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। तो बस ये पांचों प्लेयर्स जो मैंने आपको बताए उनको रिलीज, पांचों टीम्स जो मैंने आपसे हमारी हैं पीएसएल की, उनका तो मैंने ऑक्शन तो होगा आके, रिटेंशन प्राइस बता दिया, रिटेंशन भी बताई किन खिलाड़ियों की और प्राइस के साथ बताई। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स का भी मैंने आपको बता दिया कि उनको अभी उस टीम का कुछ पता नहीं है, खेलेगी तो कौन लेगा कब लेगा तब पता लगेगा। अब बाकी जो 2 टीम है ना उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने अभी तो रिटेन क्या करेंगे, वो तो पहली दफ़ा आ रही हैं, वो ऑक्शन में बड़े बड़े धमाके करने जा रही हैं, और सबसे बड़ा धमाका पीएसएल में हो गया है स्टीवन स्मिथ की शक्ल में। जी हाँ व्यूअर्स, स्टीवन स्मिथ पाकिस्तानी तकरीबन 10 करोड़ में सियालकोट की तरफ से खरीद लिए गए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे बड़ी, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ, जिन्होंने अपने खेल को अभी इवोल्व किया, बेतहाशा मार रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त इवोल्व किया अपने को, और उनके लिए उनका ये डिज़र्व करते थे इन पैसों को, वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते। 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये, तकरीबन 3.21 लाख डॉलर, यानी $3,21,000 को अगर तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 10 करोड़ बनते हैं। ये तो पाकिस्तानी पीएसएल सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर्स हो गए स्टीवन स्मिथ, जिनको सियालकोट स्टॉलियंस ने 10 करोड़ में तकरीबन 10 करोड़ की थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तकरीबन 10 करोड़ ही बात करेंगे। सबसे बड़े खिलाड़ी और सबसे महंगे खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ बन गए पीएसएल के, 10 करोड़ में इनको खरीदा है सियालकोट की टीम ने। तो अभी बस अभी तक की यही थी मेरी रिपोर्ट। और दूसरी वीडियो की बात कर लूँ, अगर जो वार्म अप मैच होना था पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड का, वो हो नहीं सका, और वो बारिश की नज़र हो गया, जिसकी कभी उम्मीद थी आगे बहुत सारे मैच भी बारिश की नज़र हो सकते हैं। तो बस ये थी मेरी अपडेट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।